You are holy. You are mighty. You are worthy. Worthy of praise. I will follow. I will listen. I will love you all of my days. You're the Lord of Lords. You're the King of Kings. You're a mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. You will reign forever. Ancient of days. You are Alpha, Omega, beginning and end.
सामर्थ को चुकाइए। इस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। इस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। वो जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, वो जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 यीशु तेरा नाम वो सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। इस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम वो सबसे ऊंचा है।
मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सा खोलता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। आइए हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय है, उसके 33 वचन से लेकर 40 वचन तक हम देखें और अपने आप को देखें। दाऊद किस बात का अभिलाषी है। हालेलुया। हम कैसे परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। आप मनुष्य के द्वारा बहुत स्वीकार किए जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो, परंतु क्या आप प्रभु के द्वारा स्वीकारे जा रहे हैं। अगर आप प्रभु के द्वारा स्वीकारे जा रहे हैं तो उसके पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आप उससे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और प्रार्थना में लगे हुए हैं। हाँ, 33 वचन से हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। हाँ, मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा हाँ, और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। हाँ, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। हाँ, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, हाँ, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। हाँ, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। हाँ, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। हाँ, तेरा वचन जो तेरे भय मानने के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। हाँ, जिस नामधराई से मैं डरता हूँ, हाँ, उसे दूर कर, हाँ, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हालेलुया। आप अपने आप को देखिए, कितनी अच्छी प्रार्थना है और इसे याद कर लीजिए। इस प्रार्थना को, यही प्रार्थना है, रोज प्रार्थना करें। अपने धर्म के कारण मुझको चिल्ला। बाइबल कहती है कि मुझे तेरा वचन, जो 38 वचन, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है। आप देखिए, परमेश्वर का वचन, आज मैं जब सबोपदेशक की पुस्तक को मैंने खत्म किया आज की सुबह, तो एक वचन जो मुझे बहुत ही फोकस किया, जो ये है, आप देखिए कि परमेश्वर के भय मानने वाले लोग सारी कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। कितने लोग परमेश्वर का भय मानना चाहते हैं। इस कलीसिया में मेरा परमेश्वर से एक ही मांग है, हर पुरुष यहाँ पे परमेश्वर का भय मानने वाला पाया जाए, हर जवान यहाँ पर परमेश्वर का भय मानने वाले पाए जाए, हर स्त्री यहाँ पर परमेश्वर का भय माने, हर छोटे बच्चे यहाँ पर परमेश्वर का भय माने, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानेगा, परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है कि वो हर कठिनाइयों से वो पार हो जाएगा। आइए मेरे साथ निकाले सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसके 15 वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ, अपने व्यर्थ जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। अपने को बहुत धर्मी न बना और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तो क्यों अपने समय से पहले मरे। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो तेरे परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। जो परमेश्वर का भय मानता है वो सारी कठिनाइयों से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। आइए चर्च, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। कठिन समय आने वाले हैं, एक बहुत ही कठिन समय आने वाला है। आइए अपने प्रभु से प्रार्थना करें। भजन संहिता 119 के 33 वचन से समझ के लिए प्रार्थना करें कि बाइबल कहती है कि हमें अपने परमेश्वर का भय मानना। आप परमेश्वर के द्वारा कैसे स्वीकृत किए जाएंगे। आपको अपने जीवन में हमेशा अपने परमेश्वर से भय ही मानते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक कठिनाइयों से, चाहे छोटी कठिनाई हो चाहे बड़ी कठिनाई हो, तीमुथियुस को पौलुस ने सिखाया, अंतिम समय जान रख के, अंतिम समय बड़े कठिनाई के होंगे।
इस संसार में आपने सब कुछ को प्राप्त किया, परंतु अगर अपने प्राण की आपने हानि उठाई तो आपसे क्या लाभ है। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 10 वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए, हाँ। और उनका स्मरण भी नगर में ना रहा। हाँ। यह भी व्यर्थ ही है। हाँ। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। बुरे काम की आज्ञा जितने भी चर्च में रहकर, विश्वास में रहकर, प्रभु यीशु मसीह से हाँ और सब कुछ प्राप्त करके भी यदि आप और मैं अपने मन, विचार, कार्यों में अगर हम ईर्ष्या करते ही रहते हैं, है ना, हम जलन करते ही रहते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हम अपने मन, विचारों में करते ही रहते हैं, पीठ पीछे। विश्वासियों को पीठ के सामने और पीठ के पीछे, अंदर बाहर, पूरे समय हमेशा एक सा होना चाहिए। हम ये बात भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर निरंतर देखता रहता है। मेरे साथ अंगीकार कीजिए, मेरा परमेश्वर मुझे निरंतर देखता है, और ऐसे ही नहीं देखता, बोलो टकटकी लगा कर देखता है। एक पल के लिए भी उसकी पलकें आपकी ओर से झपकती नहीं है, क्योंकि न्याय करने में वह कठिनाई महसूस नहीं करना चाहता है। हालेलुया। ये चीजें आपको भयभीत करें। हालेलुया। इसलिए नहीं लिखा कि आप डरें, परंतु इसलिए लिखा कि आप न्याय से बच जाएं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है। हाँ, फिर से 11 वचन पढ़ेंगे हम। बुरे काम के दंड की आज्ञा, बोलो बुरे काम के दंड की आज्ञा, है ना, बोलो बुरे काम के दंड की आज्ञा, बुरे काम के दंड की आज्ञा आज हम ये बोले फुर्ती से नहीं दी जाती है। हाँ, इस कारण, हाँ जी पढ़ो। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। इस कारण मनुष्य का जो मन है वो बुरा काम करने की इच्छा से क्या होता है? देखिए परमेश्वर का वचन, सबोपदेशक इस बात को कह रहा है। सुलेमान से तो आपको और मुझको बहुत कुछ सीखना चाहिए, जिसे परमेश्वर ने कॉलिंग दिया है ना, परमेश्वर के द्वारा कैसे हम स्वीकार किए जा रहे हैं, स्वीकार करने के कौन कौन से पॉइंट है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन लोग स्वीकार किए गए और कौन लोग स्वीकार नहीं किए गए। कौन सी बात आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है? मनुष्य की बातें, समाज की बातें, संसार की बातें, परिवार की बातें, कि परमेश्वर की बातें? हमारे जीवन में परमेश्वर की बातें बहुत ज़्यादा मायने रखनी चाहिए। लिखा है कि किसी भी बुरे विचार का दंड अगर फुर्ती से नहीं दिया जाता है, किसी भी बुरे कार्यों का दंड फुर्ती से नहीं दिया जाता है ना। अगर विश्वासी होने के, मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, विश्वासी होने के बाद, मन फिराव का बपतिस्मा लेने के बाद, अगर आपने अपने बचाव पक्ष में आपने पास्टर से झूठ बोला, हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला, तो उन दिनों में पेंटिकॉस्ट का दिन था, पवित्र आत्मा का दिन था, परमेश्वर की रिवाइवल थी, मीटिंग थी, सब उसमें था। तो झट कलीसिया पर परमेश्वर ने कहा, ले अभी अगर ये कलीसिया में अगर मैं दंड और न्याय नहीं दूंगा तो ये कलीसिया तो आज ही चरमरा के गिर जाएगी, जो अभी बनी ही नहीं थी। हनन्याह और सफीरा, पति और पत्नी ने, है ना, झूठी धार्मिकता, झूठा विश्वास, झूठा इससे चलना, आज जो हम धीरे धीरे जो लोगों के जीवन में जो बैकस्लाइड हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं, चिन्ह चमत्कार, आज देखो आपके जीवन में। मैं कई बार लोगों से कहती हूँ, प्रभु जी ये कैसे कहते हैं कि अब हमें पहला सा प्रेम नजर नहीं आता है? किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति? कलीसिया तो एक दूसरे विश्वासियों के प्रति है। कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ खराब हो चुका है, आपके आत्मा में उदासीनता आ गई है, आपने अपने हृदय मन को दुनिया के कचरों से भर लिया है, आपको जो चाहिए था वही है, या फिर आप जाति और रीति रिवाज में फंस गए, या आप धर्म में फंस गए, या फिर आप अपने आप को खुश करने के चक्कर में फंस गए। कई लोग परमेश्वर से नाराज, कई लोग दूसरों से नाराज। मैं कई बार सोचती ऐसा क्यों होता है, परंतु आप यहाँ पर देखिए कि हनन्याह और सफीरा के विषय में परमेश्वर ने कहा कि
पवित्र आत्मा, उन्होंने, पतरस ने ये नहीं कहा, उसने कहा तुमने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला। इस संसार में वही कलीसिया परमेश्वर के द्वारा स्वीकार्य है जिन्होंने सही मन फिराव का बपतिस्मा लेकर उसी दिन पवित्र आत्मा का दान पाया। आज बपतिस्मा हम ले लेते हैं, परंतु हमारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरता, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। अब आपने बपतिस्मा लिया, आप एक नए नियम की कलीसिया में आप शामिल हो गए, और अपने बचाव पक्ष में अगर आपने झूठ बोला, बहाने किया, अपने पास्टर से झूठ बोला और आपको कुछ नहीं हुआ, फिर वो क्या हो गई, आपका एक स्वभाव बन गया। परमेश्वर का अनादर आप करते रहे, आपको कुछ नहीं हुआ, वो आपका एक स्वभाव बन गया। आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति उदासीनता, प्रार्थना के प्रति उदासीनता आई, आपका एक वो स्वभाव बन गया। क्योंकि आत्मिक मनुष्य अलग होते हैं, संसारिक मनुष्य अलग होते हैं और शारीरिक मनुष्य अलग होते हैं। बाइबल रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में आपको बिल्कुल अच्छे से लिखा है, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर ध्यान लगाता है, संसारिक मनुष्य संसार की बातों में ध्यान लगाता है, परंतु आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों में ध्यान लगाता है। और जब हम पहले बार ऐसा करते हैं, बहानाबाजी, पहली बार हम चर्च नहीं आए, तो बाइबल वहां पे लिखा है कि अगर पढ़ेंगे भैया 11 वचन, बुरे काम के दंड की आज्ञा, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। हाँ, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। माय गॉड भरा रहता है। परंतु 12 वचन, चाहे पापी 100 बार पाप करे, यदि पापी 100 बार भी पाप करें और अपने दिन भी बढ़ाए, अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से जो डरते हैं परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने और सम्मुख उसको अपने जानकर सन्मुख जानकर भय से चलते भय हैं, से चलते हैं, उनका भला ही होगा। कितने चाहते हैं कि आपका भला ही हो। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और इस वचन को अपने जीवन और अपने गले का हार बनाएं। याद कीजिए उसे, कलीसिया में उनका भला होता है, उस परिवार का भला होता है, उस जवान का भला होगा, उस पुरुष का भला होगा, उस स्त्री का भला होगा। यहाँ पर आप व्यक्तिगत रीति से रहें। क्या मैं, मेरा घराना खुदा का भय मानता है? क्या मेरे घराने के अंदर परमेश्वर का भय है? मेरे घराने के अंदर परमेश्वर की व्यवस्था है? हम पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था में मसीह के स्वरूप और मसीह के सर हैं, क्या आप अपने घर के वो मुखिया हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं? आपके मुख में परमेश्वर की व्यवस्था है, आपके मुख में परमेश्वर के नियम हैं, आपके मुख में परमेश्वर की सत्यता है। आप अपने घराने को परमेश्वर के भय में चलने के लिए, चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल ये कहती है उनका भला ही होगा। और दूसरी आशीष ये है कि परमेश्वर उनको हर कठिनाइयों से, आपके पास कोई ऐसे बड़े वायदे करने वाले लोग हैं, इसलिए मेरे प्रियो आइए अपने स्थानों में बैठे और दाऊद के समान प्रार्थना करें। प्रभु, मुझ मूर्ख को तू बुद्धिमान बना, जिस संसार की चीजों के लिए यीशु नाम में सब कुछ मिलता है, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में परमेश्वर के प्रेम से भरकर उसके निकटता में आने का मौका मिलता है। परमेश्वर यीशु के नाम से हमें परमेश्वर की निकटता में, उसकी निकटता में पवित्रता, मतलब हम अलग किए गए लोग हैं, संसार से अलग किए गए लोग हैं। पवित्रता का मतलब है संसार से अलग किए गए लोग। निर्दोषता का मतलब है यीशु नाम से हमें निर्दोषता मिली, मतलब मेरा परमेश्वर मुझे अधर्म और पाप और संसार के सतल कर्म से बचाए रखता है, और उसने मुझे लेपालक पुत्र होने का स्थान दिया, मतलब मुझे वो यीशु मसीह के स्थान पर रखता है, मतलब मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। ऐसे लोगों को परमेश्वर हालेलुया स्वीकार करता है। ग्लोरी जीसस। आप परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप पर मैं उसके लहू के द्वारा खरीद कर उसकी देह में साटे गए हैं। हालेलुया। कहीं आप जयवंत से बढ़कर नहीं हो सकते मेरे प्रियो।
हालेलुया। किसी भी बुरे विचार का दंड अगर आपको नहीं दिया तो आपका मन उससे है, पर आज यहाँ पर बैठकर अपने प्रभु से माफी मांगे, प्रभु जी आप मुझे माफ कर दीजिए। और जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर उसको बहुत ही जल्दी ताड़ना देता है ताकि वो मनुष्य का मन बुराई में कभी ना फंसे रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के हाथ में नहीं छोड़ा। जिस प्रकार यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय में हम आए कि किस प्रकार परमेश्वर वहाँ पे टॉपिक लिखा है, उसके 2 में जल्दी से मैं पिछला रिवाइज करूँगी। परमेश्वर आपके और मेरे मन को बहुत अच्छी रीति से जानता है। बोलिए, मेरे विचारों को जो आता है उसमें बहुत अच्छी रीति से जानता है, मेरी भावनाओं को वो बहुत अच्छी रीति से जानता है। क्या मैं परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत हूँ, स्वीकार किया गया हूँ? क्या मेरी सेवा, मेरी आराधना, मेरा चर्चाना, मेरा दशवांश, मेरी भेंट, मेरा सब कुछ, क्या मैं परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत हूँ? मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने एक अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाया और लोग उसको ढूंढने लगे, लोग उसको खोजने लगे, परंतु परमेश्वर ने कितने साफ और स्पष्ट रीति से उन लोगों से कहा। आइए बहुत ही साफ साफ बातें सुने अपने विषय में। पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपने मन, अपने विचारों को जब परमेश्वर आपके जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको धोता है। आज की सुबह से रोज प्रभु बातचीत करते हैं। आज इस सब उपदेशक की पुस्तक मैंने पढ़ा, आज भजन संहिता मैंने कंप्लीट किया, नीति वचन मैंने कंप्लीट किया, और सचमुच में नीति वचन 30 में सुलेमान ने कितनी अच्छी प्रार्थना की, जिसने अपने जीवन में सब कुछ सुख को भोगा और उसने सब उपदेशक में कहा ये सब कुछ व्यर्थ है। आज इस संसार में कोई भी कलीसिया, कोई भी पास्टर ये नहीं कह सकता कि मैंने सुलेमान की तरह आशीष पाया है। परंतु मेरे प्रियो, हम तो चंद मतलब एक चखने के रूप में भी हमने आशीष पाई तो हमारा मन इतना बावला हो गया कि पूछो मत। बाइबल इस बात को कहती है परमेश्वर ने हम अपने आप को हम पर नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो खुद जानता है कि मनुष्य का मन कितना स्वार्थ, लालच और लोभ से। दाऊद कहता है प्रभु तो मेरे मन को हमेशा लोभ से फेर कर रखना। आज मिनिस्ट्री या चर्च में हाँ, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हर लोग परमेश्वर के पीछे इसलिए चलते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। कई लोग मान, सम्मान, पता नहीं क्या क्या पाने के लिए उसके पीछे चलते हैं। परंतु मेरे प्रभु ने मुझसे और आपसे पहले ही कहा, तमाम परमेश्वर के सेवकों से कहा, ऐसा कोई नहीं जिसने अपना सब कुछ छोड़कर, बहुत कम लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेते हैं जब यीशु उन्हें बुलाता है। कई लोग बिना बुलाए चलते हैं, कई लोग बिना चुने चलते हैं, कई लोग अपने आप ही सेवा करते हैं, कई लोगों को मनुष्य बना देता है इसलिए सेवा करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया, जिन्हें स्वीकार किया, जिन्हें प्रमाणित किया, अपने चेले होने के लिए उसने प्रमाणित किया। बाइबल इस बात को कहती है, उसने कहा ऐसा कोई नहीं जिसने अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिया हो और इसका प्रतिफल ना पाया हो, इस पृथ्वी में भी और स्वर्ग में भी। तो मैं इसलिए नहीं चलती उसके पीछे कि उसने मुझसे ये कहा कि इस पृथ्वी पर मेरे नहीं, पर उसने मुझे परखा। हमने देखा कि परमेश्वर पहले परखता है, कैसे गिदोन के साथ 32,000 लोगों को एक पानी पीने के द्वारा उसने परखा। उसने देखा लोगों के जीवन को, यहाँ पर भी उसने देखा लोगों के जीवन को। पढ़ेंगे हम 32-23 से। जब वो यरूशलेम में फंसे के समय हाँ। पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। हाँ, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपने आप को उनके भरोसे पर, जितने लोग चिन्ह और चमत्कार, कई पास्टर प्रचारक इसीलिए हताश और निराश होकर अपने घरों में बैठ जाते हैं क्योंकि वो ऐसे मनुष्यों के संग में, उनका भरोसा ऐसे मनुष्यों के साथ होता है। परंतु मैं अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करती हूँ, 30 सालों में मैंने इसी स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में कहा, चाहे कोई साथ आए या ना आए, प्रभु यीशु का हाथ हाथों में लेकर
तूफानी राहों पर मैं चलूंगी। और इस सन 2022 में मैं इस स्थान पर खड़े होकर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पूरी गरिमा के साथ परमेश्वर के वचन को उठाते हुए मैं प्रचार कर रही हूँ कि मेरा परमेश्वर के जैसा ना तो कोई है और ना तो कोई हुआ। और परमेश्वर ने चर्च कभी मनुष्य के भरोसे पर छोड़ दिया गया तो वो चर्च डूब जाएगा, परंतु जो चर्च परमेश्वर के ऊपर खड़ा है वो चर्च कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को किसी भी मनुष्य के, जहां तक चिन्ह और चमत्कार, इसलिए हम बैठे, हम आपको जब भेजते हैं चर्च में पास्टर ही आपको भेजता है। एक विश्वासी होने के नाते आपका कर्तव्य है हर विश्वास करने वालों के चिन्ह आपके जीवन में पाए जाने चाहिए। आपके जीवन में विश्वास करने के चिन्ह पाए जाने चाहिए, और वो चिन्हों के अनुसार जब आप परमेश्वर के अभिषिक्त और के द्वारा जब बाहर भेजे जाते हैं और आप भेजे गए हैं और जा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, इस बात को आप कभी भी आप मनुष्य के भरोसे अपने आप को मत छोड़ना। जब यीशु ने अपने आप को मनुष्य के भरोसे नहीं छोड़ा तो आप भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर सबके मनों को जानता है। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर के द्वारा स्वीकार नहीं किए गए। उन 32,000 लोगों में 12,000 लोगों को, क्योंकि परमेश्वर हर इंसान को परखता है। बोलिए, परमेश्वर हर इंसान को परखता है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा दूसरों की भलाई अपने चर्च में, जब आप लोगों को देखते हैं, उनके चर्च आने का समय देखिए, उनके चर्च में जाने के समय को देखिए। आप देखिए कि कौन इंसान यहाँ के कैसे रहता है। केवल बातों और बातों में नहीं जाना, लोगों की उपस्थिति में मत जाना, उनके मन, उनके विचार, उनकी भावनाओं को आप देखिए। नहीं, चर्च में भी बाइबल कहती है भलाई के लिए हमेशा आपको तत्पर रहना है। हमेशा मेरे प्रियो, मेरे यीशु मसीह ने, मेरे प्रभु ने आपके साथ जो भलाई की, वो हमारे साथ जो भलाई की, जब हम अधर्मी थे, जब हम गरीबी थे, जब हम घायल ही थे, जब हम अकेले ही थे, जब हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं था, हमें कोई बचाने वाला नहीं था, कोई रिश्ते नहीं, कोई नाते नहीं थे, वो बाहों में लेकर, जब यीशु की बाहें हमारे हाथ में आ जाती है ना, जब यीशु का हाथ हमारे हाथ में आ जाता है ना, मेरे प्रियो, हमारी आंखें जो हैं फिर इस तरफ और इस तरफ सब तरफ दिखाई देने लग जाती हैं। परंतु नहीं, गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि इन 12,000 लोगों को जो डरपोक हैं, तो इनको तो बाहर निकाल, मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं, ये तेरी सेना में शामिल नहीं हो सकते। चर्च, उस दर्शन को आप कभी मत भूलिए कि परमेश्वर ने कहा ये चर्च एक आर्मी की तरह होगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दर्शन की बातें भले आपके लिए एक बंद मोहर के समान है, पर मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। उसने अगर आर्मी कहा है तो आर्मी बनाकर रहेगा, उसने सैनिक कहा है तो सैनिक बनाकर रहेगा। और परमेश्वर ने बहुत बार आपको परखा है, आपको ड्यूटीज दी, आपको जिम्मेदारी दी, आपको काम दिया, आपको भेजा गया, आप कहीं भी, आपको कितने प्रकार की, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया में कोई इंसान नहीं कह सकता है कि उसको कोई खास स्थान नहीं दिया गया। जेंट्स मीटिंग लगाई गई, जेंट्स मीटिंग में हर एक को पारी पारी आराधना के लिए दिया गया। गवाहियों का मौका आपको दिया जाता है, आपके जीवन में आपको प्रार्थना करने का मौका दिया जाता है कि जो बीमार हैं आप उनके लिए प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना के तौर पर एक सब्जेक्ट के अनुसार आपको छोटे छोटे ग्रुप दिए जाते हैं कि आप प्रार्थना करें। आप क्या सोचते हैं, जब आप भेजे जाते हैं, आप काम के लिए जाते हैं, आपके लिए फेट हुआ, आपके लिए लकी ड्रॉ हुआ, आपके लिए बहुत सारी चीजें हुई, आपको 100 लोग दिए, आपको 50 लोग दिए गए, आपको 10 लोग दिए गए, आपको 3 लोग दिए गए, आपको 2 लोग दिए गए। परमेश्वर ने आपको परखा, आपके विचारों को देखा, आपकी भावनाओं को देखा कि आप मसीह की देह की उन्नति के लिए हैं, आपका घराना मसीह की देह की उन्नति के लिए है। परमेश्वर ने आपके जीवन में दरिद्रता को छुड़ाकर उसने धन दिया, इतना धन, इतनी संपत्ति। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताती हूँ, मैं किसी परिवार का नहीं जानती, मैं अपने परिवार की एक ऐसी स्टडी करने वाली लड़की हूँ कि हमारे परिवार में फॉरेन से आने और जाने वाले लोग, धन की कोई कमी नहीं,
परंतु मैंने उनके व्यक्तिगत जीवन में जब उनकी जीवन शैली को आज भी देखा तो मेरे प्रियो मुझे कहीं से नहीं लगा। आज भी लोगों के जीवन में धन किसी मनुष्य के व्यक्तित्व को नहीं बना सकता, धन किसी मनुष्य की बोली नहीं बदल सकता, धन किसी मनुष्य के दृष्टिकोण को नहीं बदल सकता। दुनिया के बेस्ट कंपनी में आप काम कर लो, तुम बेस्ट भाषा सीख लो, परंतु तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो कभी नहीं बदल सकता। पर व्यक्तित्व के बदलने वाला केवल एक ही है, वो है मेरा परमेश्वर, वो है मेरा परमेश्वर। अय्यूब कहता है मैं तो एक कीड़े के समान हूं, परंतु हम कीड़े नहीं हैं। उस समय वो परमेश्वर, परंतु नए युग में क्रूस पर चढ़कर मेरे मसीह ने कहा मैं हर परिस्थिति पर जय पाया हुआ है। गिदोन को परमेश्वर ने परखा और लोगों को परखा। मेरे प्रियो, उसने वो जो चपर चपर कर पानी पीते हैं, आप बैठिए, जब हम अपने जीवन में युद्ध के मैदान में, जब कलीसिया जब संघर्ष में चलती है इस अंधकार के युग में, मैं फ्राइडे के दिन जब बाइबल खोली तो वहां पर लिखा है कि सन 1 में 1000 वर्ष तक लोग अंधकार के युग में रहे। मैं यहीं खड़े खड़े प्रचार कर रही हूँ और बाइबल, मैंने कहा यीशु बाबा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये समय शैतान कैसे काम कर रहा है। यूट्यूब में देखो, मन की बातें कुछ भी बोले जा रहे हैं, परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो शांत है, ऐसा नहीं है कि वो चुप है। ओ परमेश्वर ने कहा इस पृथ्वी पर आज से 3 साल पहले मेरे प्रभु ने कहा इस पृथ्वी पर सारे निर्णय मेरी ही होते हैं, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मेरे प्रियो साम 91 आज से 1000 वर्ष पूर्व लिख दिया गया, जो परम प्रधान के छाए हुए में स्थान में बैठा रहे। आप किसके स्थान में बैठे हैं? आज का संसार इस दलीला को दिखाता है। अगर आप दलीला के गोद में बैठकर सो रहे हैं तो आपके लिए कठिन समय है, परंतु आप खुदा की शरण में हैं। ओ हालेलुया लॉर्ड। जो यहोवा का भय मानते हैं वो कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो परखे गए। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में आशीष देकर, लहू से खरीदकर, अपने ही लहू से खरीदकर, मोल लेकर उसने आपको बनाया, आपको अपने पवित्र जन के कितने करीब आने का मौका दिया। आप परखे जा रहे थे, आप परखे गए। क्या छोटे से बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक खुदा ने आपको परखा सुसमाचार के प्रचार में। मेरे प्रियो, इनको निकाल बाहर कर, क्योंकि ये मेरे लायक नहीं है। आप बैठ जाइए। परमेश्वर आपको और मेरे को परखता है, जो चीजें भी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमेशा हमें दूसरों की भलाई की लालसा करना है। तीसरा, जब हम अपने परमेश्वर के जांच में आपको और मुझको फरे करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें परख रहा है ये जानने के लिए कि आप और मेरी परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आपके कार्य कैसे हैं।